फाइनली आप सभी का स्वागत है हमारी स्कॉर्पियो एन के साथ चाइना में। जी हाँ भाई, हमारी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 2 में हम फाइनली एंटर कर चुके हैं। सारा प्रोसेस हो गया, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट पूरे जो चाइना में हमारे साथ गाइड रहने वाले हैं, नहीं नो, यू आर विद अस विद इन द तिब्बत रीजन, राइट? ओके, ओके, तो हमारे चाइना में ना हमारे साथ 2 गाइड होंगे, तिब्बत तक ये रहेंगे। His name is Tenzing, right? Yeah, I'm Tenzing. So, what do you want to say to our subscribers? So I want to say hello and nice to meet my friends here. Do you understand Hindi? A little bit. But you don't speak Hindi, right? Yeah. ओके, तो हम थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं हिंदी में इनसे, बट वो हमसे बात नहीं कर पाएंगे हिंदी में, इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन चलेगी पूरी। तो जो बॉर्डर था वो हार्डली यहाँ से 400-500 मीटर है। सारा कुछ हो गया है, सामान की पूरी चेकिंग, वो मैं होटल में बैठ के आपको अच्छे से बताऊंगा। बट बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस था भाई, सुपर नाइस ऑफिसर्स, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई इतनी कुछ खास। सोहन के साथ थोड़ी सी हुई, इसको रूम में बिठा लिया था अलग से लाके, तो वो क्या सीन था वो मैं अच्छे से बता दूंगा। बट थोड़ी सी गाइडलाइंस है भाई चाइना में रिकॉर्डिंग को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम किसी भी मिलिट्री बेस में शूट नहीं कर सकते, राइट? कोई भी वीडियो नहीं बना सकते। कोई भी पुलिस एरिया में can we take photos near police station like or no? No, police side is not allowed. Not allowed, okay. Security checkpoint. Okay, वैसे हम कहीं पे भी जो है फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ना, उनके आसपास नहीं ले सकते। So now we are heading to Gairong. Yeah, Kirong. Kirong. It's called Kirong. Yeah, Kirong. Kirong. Yeah, Kirong. Okay. I have to say Kirong because they have 2 different Kirong. Oh, okay. One is Kirong town and Kirong. Yeah. So Kirong का हम जा रहे हैं, जो यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर है, राइट? तो 20-25 मिनट की रोड है भाई। रोड तो आपको पता ही है चाइना में सुपर खतरनाक, मतलब साफ सुथरी बिल्कुल, अभी दिखाएंगे अभी आपको। तो वहां पर हमें जाना है एंड वी हैव टू टेक 1 परमिट देयर फॉर द बेस कैंप। फॉर द बेस कैंप। तो एवरेज बेस कैंप के लिए हमें वहां से परमिशन लेनी है। एंड सिम कार्ड ऑल्सो वी कैन गेट देयर हियर। ओके, तो हमारे जो एडवर्ड गाइड है उन्होंने बताया था कि पूरे तिब्बत रीजन में आपको सिर्फ यहीं पे ही सिम कार्ड मिलेगी। तो अगर लेनी है तो भाई यहीं से ले लेना, वरना उसके बाद फिर मेनलैंड चाइना में मिलेगी। तो अब चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। आज रात हम यहीं पे रुकने वाले हैं, तो ड्राइव आज कुछ खास होने नहीं वाली। थोड़ी बहुत रोड दिखा दूंगा और सिटी का थोड़ा सा टूर दूंगा, जो कायरोंग के है। कायरोंग के, राइट? बट इसकी जो स्पेलिंग है ना वो है GYI, बट प्रोनाउंसिएशन है कायरोंग। ओके, KY, ओके, बट स्पेलिंग इज GY. Yeah, GY, but they wrote so many different spelling. Okay. Yeah. But in our maps it's showing GY. GY, yeah. GY, yes. Yes. चलो भाई, चाइना में अगले 30-35 दिन मजे करने हैं खूब। 10-12 दिन हमारे साथ ये रहेंगे तेंजिंग जी, और बाकी आगे दूसरे गाइड से मिलवाएंगे। लेट्स गो। तो नेपाल की तरह भाई तिब्बत में भी ट्रेडिशन है ऐसे फॉर वेलकमिंग। फॉर वेलकमिंग, ओके। वेलकमिंग, गुड लक फॉर एवरीथिंग। गुड लक, यस, थैंक यू सो मच। एंड हेल्थी फॉर एवरीथिंग। हाँ, सोहन को भी पहना रहे हैं। चलो जी, सोहन भी बन गया है चाइना का, है सोहन? 1 for our car also? चलो जी, एक हमारी कार के लिए भी आ गया। Safety for everything. यस, थैंक यू सो मच। एंड एक और चीज़ भाई बताना भूल गया, यहाँ पे चाइना में ना कारनेट दी पसाद, यानी कि जो हमारी गाड़ी का कारनेट है वो वैलिड नहीं है। मतलब उस पे ना तो कोई स्टैंप लगा, ना ही उन्होंने हमसे पूछा। यहाँ के अपने अलग ही परमिट्स होते हैं, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दूसरी चीज, हमारे पासपोर्ट पे भी कोई भी एंट्री की स्टैंप नहीं लगी, ना सोहन के ना मेरे। सिर्फ हमारा जो ग्रुप वीजा निकला था ना पेज पे, उस पे इन्होंने स्टैंप लगाई है। और हमारे को 2 पेज मिले थे वीजा के, उसमें से एक पेज तो इन्होंने रख लिया है और दूसरे पेज पे स्टैंप लगा के हमें दे दिया है, और वो हमें शो करना पड़ेगा एग्जिट में, राइट? वी हैव टू शो एट दी एग्जिट। हाँ, ओके। लाओस बॉर्डर जब हम क्रॉस करने लगेंगे चाइना से एग्जिट करके, वहां पर ये रख लेंगे हमसे पेज, और वहां पे ये जरूरी है भाई, ये खोना नहीं चाहिए पूरी ट्रिप में, वरना पता चले चाइना से एग्जिट ही ना कर पाए। तो चलो अपनी जर्नी चाइना में शुरू करते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज भाई, चाइना में और इंडिया के जो रोड्स है वो बिल्कुल अपोजिट है, मतलब रूल्स यहाँ पे अलग है। हमें जो है अगर इस तरफ जाना है तो राइट लेन में करना पड़ेगा। ये फ्लैश, दिस इज फ्लैश, हाँ, कैमरा था, स्पीड कैमरा ही है। तो राइट साइड में हमें यहाँ पे ड्राइव करना है, और जो यहाँ की गाड़ियां है ना उनमें स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड में होता है। तो मतलब वही सीन है भाई, जो यूरोप में हमने चलाई थी, ईरान में चलाई थी, टर्की में चलाई थी, बस यूके में हमारे इंडिया जैसा सिस्टम था। और इस ट्रिप में भी भाई ऑस्ट्रेलिया में हमारे इंडिया जैसा सिस्टम है। बाकी सारी जगहों पे हमें राइट साइड में ही ड्राइविंग करनी पड़ेगी, और अगर ओवरटेक भी करना है तो हमें यहाँ पे लेफ्ट से करना पड़ेगा, ना कि राइट से। जैसे इंडिया में हम राइट से ओवरटेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया। तो आदत बनी हुई है भाई लंदन ट्रिप से, अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस शुरू के 1-2 घंटे थोड़ा दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि हाँ राइट साइड में गाड़ी रखनी है। क्योंकि अभी जब मैंने बॉर्डर से एग्जिट किया ना, तब मैं गलती से लेफ्ट लेन में ही चला रहा था, बट हमारे गाइड जो है इन्होंने बताया कि यू हैव टू ड्राइव ऑन द राइट साइड। तो फिर मेरे को एकदम से हाँ याद आ गया, मैंने कहा सही बात है। तो सही है, वैसे तो खैर अपने साथ रहेंगे ये, तो बताते रहेंगे। वैसे मेरा दिमाग इतना ट्रेन हो रखा है लंदन ट्रिप में कि दिक्कत नहीं आएगी। ये एरिया भाई पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। एंड दिस इज 2000 मीटर और 2200 मीटर। नो, दिस हाइट ऑल्टीट्यूड 200
ओके 2300 मीटर की ऑल्टीट्यूड में है, बट हम भाई कल या परसों में एकदम से सीधा डबल 4000, राइट? Yeah. परसों हम सीधा 4000, बट वी डोंट हैव टू स्टे देयर, वी जस्ट क्रॉस दैट पास। ओके तो वही है भाई, लद्दाख में जैसे अपना खारदुंगला पास आता है या उमिंगला पास आता है, तो वहाँ पर रुकना नहीं होता, बस आप अपनी गाड़ी को लेके जाओ, थोड़ी फोटो वीडियोस लो और फिर वापस आ जाओ, क्योंकि भाई 5200 मीटर बहुत बड़ी हाइट होती है, मतलब बहुत ऊंची हाइट होती है। Yeah, and one pass is called Kumdana Pass, so it's about like a 5,000 Oh God. 34 meters. वहाँ पे आपको AMS होने के ना काफ़ी खतरा होता है, तो मतलब ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सर दर्द होता है, तो जितनी जल्दी आप वहाँ से निकल जाओ उतना बेटर है। तो इसलिए अभी हम ना बहुत स्लो चलेंगे यहाँ पे। जैसे आज हम जहाँ रुक रहे हैं वो तो 2200 मीटर पे है, कल जहाँ रुकेंगे वो भी अराउंड 3000 मीटर पे है, लेकिन परसों एकदम से ना भाई 4000 कुछ मीटर हो जाएगा, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा, पानी पीते रहेंगे, बॉडी हाइड्रेट रहे। बाकी रोड्स आप देख ही सकते हो भाई, साइन बोर्ड्स वगैरह, अभी तक तो ये सब चाइनीज में ही लिखा हुआ है। दिस इज चाइनीज लैंग्वेज, राइट? Yeah. ओके ये चाइनीज लैंग्वेज है भाई, और स्पीड लिमिट भी लगभग हर जगह पे आई हुई है, 60-70 ऐसी चल रही है। और रोड्स आप देख सकते हो भाई, नेपाल से चाइना एंटर करते ही ऐसे लग रहा है कि जैसे कहाँ पे जन्नत में आ गए हो, मतलब इतनी साफ सड़कें, इतने बढ़िया कंस्ट्रक्शन हो रखी है, गाड़ी चलाने में मजा आएगा पूरे चाइना में। बट अपने नेपाल में आपने देखा था भाई क्या हालत थी, इतने गड्ढे ही गड्ढे, वहाँ तो रोड्स थी नहीं, खैर यहाँ पे रोड्स तो है अच्छी खासी बढ़िया, बट है ये पूरा पहाड़ी इलाका। अभी हम तिब्बत में जितना भी रहेंगे ना अगले 10-11 दिन, ये पूरा पहाड़ी इलाका ही है, तो आपको मतलब ऐसे वो लद्दाख वाला, स्पीति वाला पूरा ना आसपास का एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, तो मजेदार है भाई। ऊपर से हम दिसंबर के टाइम में आए हैं, हो सकता है कुछ कुछ जगहों पे हमें स्नो भी देखने को मिल जाए, अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई गल नहीं, हम स्नो चेंज तो लेकर आए हैं वैसे अपने लिए। चलो अब कायरोंग के सिटी तक चलते हैं। दैट्स अ सिटी और अ विलेज? It's like a small town. स्मॉल टाउन, ओके, नॉट अ बिग सिटी, राइट? Not very big. बट इनफ होटल्स? Yeah. ओके They have a good restaurant, good hotel. एंड एनी इंडियन रेस्टोरेंट? Yeah. ओह बढ़िया भाई, मुझे तो लगा भाई चाइना में इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ नहीं मिलेगा, मतलब बीजिंग में तो मिल जाता है, मुझे पता था। एंड इन लासा ऑल्सो? Lhasa also, of course. ओले भाई लो, Say Lhasa. हाँ 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 बढ़िया भाई, हो गया काम, अपना अपना इंडिया खाना मिल जाएगा। हम तो इतने रेडी टू टाइम ही भर लाए, अपना इंडियन खाना खाएंगे मस्त यहाँ पे। ओए होए होए मज़ेदार भाई। तो कुछ नहीं खाया हुआ, सुबह से ब्रेड खाए हुए, सिटी में जाके ही पेट पूजा करेंगे तब तक। एंड ड्यूरिंग द परमिशन वी हैव टू स्टे देयर और यू जस्ट गो एंड टेक द परमिशन फ्रॉम द पुलिस स्टेशन? Yeah, first we go to take a permit. नो वी हैव टू ऑल्सो गो देयर? Yeah. ओके साथ ही We जाना। need to take a photo from there. ओके ओके, तो वहाँ पे पासपोर्ट दिखा के एक रजिस्ट्रेशन होगी काइंड ऑफ एवरेस्ट बेस कैंप जाने के लिए, और वो तो चलो आपको आगे वाले ब्लॉग्स में दिखेगा ही भाई क्या सीन है पूरा का पूरा। अभी आप रोड्स एंजॉय करो तिब्बत चाइना के। लो जी, चाइना की फर्स्ट टनल आ गई है। ये सब कुछ चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो मीटर्स वगैरह है ये तो नंबर नॉर्मल ही है भाई, बट वैसे जितने भी आप साइन बोर्ड देखोगे ना सब चाइनीज लैंग्वेज में ही है। तो फर्स्ट टनल Tibetan Sanskrit language. विच वन? Second one is Chinese. First one. ओके Yeah. अबव? Yeah, they have two different language. ओके The first one is the Tibetan language. The second one is Chinese. चाइनीज लैंग्वेज, ओके। Yeah, here, like this one on the blue board. दिस इज चाइनीज? The first one is Tibetan. ओके, तो जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं ना उसमें फर्स्ट लैंग्वेज जो है ऊपर वो तिब्बतन लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज है। बाकी साइन बोर्ड तो यार प्रॉपर है रोड पे, नो डाउट आप मतलब अच्छे से ड्राइव कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया रोड्स की कंडीशन भी अच्छी है और इस एरिया में तो ट्रैफिक नहीं है, जो दिख भी रहे हैं ना ट्रक्स ही दिख रहे हैं। टूरिस्ट व्हीकल्स तो बहुत कम ही आते हैं, मतलब हम आए हुए जैसे तो कभी कभी कोई आ गया तो वो होता है। इन लासा लाइक हाउ इज द ट्रैफिक कंडीशन इन लासा? In Lhasa, in the school time, they have little traffic. ओके, लाइक स्कूल बसेज एंड वैन्स। ओके, तो लासा में भी वही है, टूरिस्ट इतना ज़्यादा नहीं है कुछ खास। बट यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है भाई, जितनी भी लैंप वगैरह ना हर जगह पे वो लगा रखे सोलर पैनल इन्होंने, तो जितना भी मतलब बिजली ना दिन में बन जाती है। और आप नेपाल से चाइना भी एंटर करोगे ना भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का एकदम से बदल जाएगा नज़ारा ही पूरा। मतलब जो नेपाल का बॉर्डर था वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर देखा कितना सा था, जरा सा बिल्डिंग बनी हुई थी, और चाइना में आते ही भाई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, सब वो बात करेंगे भाई पूरा। मतलब बिल्डिंग एकदम बढ़िया आर्किटेक्ट, आप समझ सकते हो कि हम मॉडर्न किसी कंट्री में आए हैं। हम ऐसे नहीं लग रहा कि तिब्बत रीजन है तो पिछड़ा पिछड़ा ऐसा कुछ होगा। प्रॉपर भाई मॉडर्न मशीन्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सब कुछ बढ़िया है एकदम। देखो भाई अभी इतनी देर बाद एक छोटा सा गड्ढों वाला पैच आया, वरना तो स्मूथ थी। और ये भी देख लो अभी कंस्ट्रक्शन में है, तो कोई लैंडस्लाइड हुई होगी इसी चक्कर में हुआ है। अभी थोड़े दिन में ये भी बना देंगे भाई। मतलब रोड्स की कंडीशन नो डाउट भाई चुम्मेश्वरी एक नंबर की।
भाई लास्ट चेक पोस्ट आया था अब यहाँ का, अब टाउन तक जो मतलब यहाँ जो हम सिटी जा रहे हैं वहाँ तक अब कोई चेक पोस्ट नहीं है, तो हम अब ड्राइव कर सकते हैं। वैसे इन चेक पोस्ट में भी ना सामान कोई भी नहीं निकलवा के देखते, नॉर्मली बस अपना पासपोर्ट दिखाओ और ग्रुप परमिट दिखाओ जो वीज़ा है हमारा, और जाने देते हैं। एंड ये देखो भाई यहाँ पे भी गाय भैंस चल रही है वो खेतों में पूरा। एंड कुछ कुछ जगह पे रोड पे भी आ गई थी अभी गाय भैंसे, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। और वैसे भी इन सड़कों पे आप इतना तेज़ चलाओगे नहीं कि ऐसे खतरा रहे कुछ भी, तो नॉर्मली चलाओ। लो जी अपनी डेस्टिनेशन आ गई है। 20-25 किलोमीटर का रास्ता था और 20 मिनट में ही कवर हो गया। बस चेक पोस्ट आए थे उसमें 5-5 मिनट लग रहे थे, बाकी तो भाई सुपर स्मूथ रोड। तो अभी सबसे पहले वी हैव टू गो पुलिस स्टेशन। चलो भाई सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। देखो भाई रोड पे गाय भैंसे चल रही है थोड़ी सी, यहाँ पे भी काफ़ी मोटी मोटी गाय है यहाँ की तो, है ना। चलो पुलिस स्टेशन चले, अपना परमिट बनवाए, उसके बाद फिर देखते हैं होटल वोटल कुछ अच्छा सा यहाँ पे। और सबसे पहले तो भाई पेट पूजा की जाए, बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि। एंड ये देखो भाई रेड लाइट भी आने लग गई है, और ये जो कैमरे लगे हैं ना भाई इनमें फ्लैश ही जलती है। देखो जली ना, ये मेरे को लग रहा है नंबर प्लेट दिखने के लिए। ओके वी हैव टू स्टॉप फिर लेफ्ट। ओके ओके नमस्कार नमस्कार। तो जी हमारी रेड लाइट है, हमें क्योंकि जाना है यहाँ से लेफ्ट। और वो सामने वाले पहाड़ देखो भाई, प्रॉपर स्नो पड़ी हुई है उनमें तो मस्त। बट अभी यहाँ शहर में कोई स्नो नहीं है। मे बी इन जनवरी लाइक देयर इज अ स्नो फॉल हियर राइट। ओके चलो जी भाई साहब यहाँ टाउन के अंदर की रोड देखो क्या मस्त है, ऐसे 4 लेन बनी हुई है और प्रॉपर मार्किंग भाई रोड पे, मतलब क्या मस्त है यार। और बिल्डिंग्स वगैरह भी ना आपको ट्रेडिशनल तिब्बतन स्टाइल तो मिल रही है, लेकिन प्रॉपर ना ऐसे मॉडर्न फील हो रहा है। तो अभी यहाँ पे भी रेड लाइट है, स्ट्रेट जाना है भाई यहाँ पे भी। तो थोड़ा ट्रैफिक सिग्नल्स पे भाई ध्यान रखना है, क्योंकि नेपाल में तो कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल दिखे ही नहीं हमें। काठमांडू में दिखते थे, वो भी खराब पड़े होते थे आधे ज़्यादा। दिस इज 1 वे और 2 वे? 1 वे ना। देख रहे हो रिक्शे वाले भैया का स्वैग अचानक से राइट साइड से आ गए। खाली खाली सा लग रहा है टाउन, लेकिन देयर आर नो टूरिस्ट हियर। Now it's not so many. ओके In the summer, they have so many tourists. Like this year, so lots of Bhutan people, Nepal people, ओके foreign people. बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी। चलो जी वापस से रेड लाइट। So you can park car after this. आफ्टर दिस Yeah. कार। ओके दिस इज पुलिस स्टेशन राइट। Yeah, police station. पुलिस स्टेशन आ गया है, गाड़ी राइट में लगाते हैं और अंदर जाते हैं। वहाँ तो रिकॉर्डिंग ले नहीं सकते, तो बस बंद करते हैं। चलो जी।